नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कृष्णा नवमी के दिन से जो है किस तरीके से माँ की आप धूप धुनुची सेवा करेंगे, वही विषय को लेकर जो है आज हम आपसे बात करेंगे। कृष्णा नवमी तिथि जो होता है ये शारदीय नवरात्रि के प्रथम कल्प होता है। कृष्णा नवमी तिथि में ही जो है सबसे पहले जो है बोधन अनुष्ठान किया जाता है। कृष्णा नवमी के तिथि के दिन जो है सुबह के समय बेल बोधन होता है, जिनका एक पक्ष काल पूजन चलता है। जैसे हमारे यहाँ पर मतलब क्योंकि मैं कोलकाता में रहता हूँ, कोलकाता ही नहीं बंगाल या फिर जो है पूरे पूर्वी भारत में ही बहुत सारे जगह पर होता है। पर कोलकाता में जो प्राचीन सबसे पूजाएं हैं, जो कि 250 साल से भी ज़्यादा पुराने पूजा हैं, उनके हर सभी के परिवार में जो है बोधन अनुष्ठान जो है वो कृष्णा नवमी के दिन होता है। यानी कि कृष्णा नवमी के दिन से ही जो है दुर्गा पूजा उनके घर में शुरू हो जाता है, कल्प बैठता है और जो है उसके साथ साथ बेल बोधन होता है। और उसके बाद जो है उनका चंडी पाठ आदि ये सब कुछ चलता रहता है। षष्ठी के दिन जाकर जो है बेल बरन होता है। षष्ठी के दिन बेल बोधन नहीं होता उनका, क्योंकि कृष्णा नवमी पर जो है उनका बोधन अनुष्ठान होता है। और षष्ठी के दिन जाकर जो है बेल बरन के साथ जो है विग्रह में सप्तमी के दिन जैसे विग्रह प्रतिष्ठा करके दुर्गा पूजन आदि किए जाते हैं, वैसे ही होता है। पर एक पक्ष काल उनका दुर्गा पूजन चलता है, बोधन अनुष्ठान के साथ शुरू हो जाता है। अर्थात कृष्णा नवमी बोधन अनुष्ठान के साथ जो है उनके दुर्गा पूजन शुरू हो जाता है। ये एक पक्ष काल। एक नवमी में इसे कहा जाता है कि एक नवमी में कलश बैठना और दूसरे नवमी में कलश उठाना। यानी कि एक नवमी अर्थात जो है कृष्णा नवमी जो तिथि होता है उसमें कलश बैठाना, और दूसरे यानी कि दुर्गा नवमी में जो है पूजा संपूर्ण करना, इसीलिए कहा जाता है कलश उठाना। असल में तो कलश जो है वो दशमी के दिन ही होता है, पर संपूर्ण पूजा जो है हवन आदि के माध्यम से जो है वो समर्पण हो जाता है नवमी के दिन ही। तो एक नवमी में पूजा शुरू और दूसरे नवमी तक चलना, अर्थात एक पक्ष काल कृष्णा नवमी से लेकर दुर्गा शुक्ल अष्टमी तक जो है पूजन चलना। तो ये जो है शारदीय नवरात्रि के प्रथम कल्प है। मैंने 7 कल्पों के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया है वीडियो के माध्यम से, उसे आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। अब बहुत सारे लोग आप लोग कह रहे थे मुझसे, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया है, मैंने देखा कि कृष्णा नवमी तिथि असल में कैसे समझी जाए। तो जैसे कि पूर्वांचल के तरफ, पूर्वांचल और बिहार झारखंड यहाँ के लोग तो परिचित होंगे ही, जिताष्टमी यानी कि जितिया उत्सव जो होता है उसके दूसरे दिन ही जो नवमी होता है वही जो है कृष्णा नवमी तिथि होता है। जितिया के दूसरे दिन यानी कि जिताष्टमी के दूसरे दिन ही जो है जो नवमी होता है, अर्थात अष्टमी में जो है जितिया होता है, और उसके दूसरे दिन ही जो नवमी होता है वही जो है कृष्णा नवमी तिथि होता है। इस बार कृष्णा नवमी तिथि जो है वो 8 अक्टूबर रविवार को है। इस बार कृष्णा नवमी तिथि 8 अक्टूबर रविवार को है। तो जिनके एक पक्ष काल की पूजा जो होती है बेल बोधन के साथ, वो 8 अक्टूबर से ही जो है उनका शुरू हो जाएगा बोधन अनुष्ठान के साथ जो है। कृष्णा नवमी के बोधन हमेशा जो है सुबह में होता है। और कुलाचार में जैसे प्रतिपद आदि में भी बोधन होता है। प्रतिपद बोधन का एक नियम है कि प्रतिपद में अगर कल्प बैठकर जो है बोधन, असल में वो बेल पूजन होता है। प्रतिपद में अगर आप प्रतिपद में बोधन करते हैं यानी कि बेल पूजा किया जाता है, तो भी जो है षष्ठी के दिन, षष्ठी के संध्या में जाकर जो है बोधन करना होता है। अर्थात षष्ठी के संध्या में भी जो है बोधन के पूजन जो है वो करना होता है। पर कृष्णा नवमी में ये नियम नहीं होता है। कृष्णा नवमी में कृष्णा नवमी के दिन ही केवल मात्र जो है बोधन अनुष्ठान जो है वो किया जाता है दोस्तों, सुबह के समय जो है।
तो कृष्णा नवमी से किस तरीके से आप माँ की धूप धुनुची सेवा करेंगे। देखिए, कृष्णा नवमी तिथि से आप तो कलश स्थापना आदि नहीं कर रहे हैं, पर माँ के विग्रह आपके घर में जो है माँ के चित्र हैं, या फिर आप लोग माँ की सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कृष्णा नवमी तिथि यानी कि 8 अक्टूबर से जो है आप माँ की धूप आदि सेवा कर सकते हैं। जैसे कि माँ को आप धूप अर्घ प्रदान कर सकते हैं, आप माँ को धूप अनुवासिनी यानी कि माँ के विग्रह को या माँ के चित्र को जो है बहुत सुंदर से लाल पुष्प आदि से, या फिर कोई भी पुष्प आपके वहाँ पर मिलते हैं, उससे जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सजाकर माँ की धूप अनुवासन करिए आप, यानी कि धूप विलास धूप अनुवासन जो है वो आप कर सकते हैं। माँ को जो है धूप अर्घ प्रदान कर सकते हैं। माँ को जो है दशांग या सप्त अष्टांग धूप जो है वो आप माँ को प्रदान कर सकते हैं, और साथ में जो है आप धूप आरती अवश्य रूप से करिए, यानी कि धुनुची धूप और पंच या सप्त दीपक से जो है माँ की आप आरती करें। तो कृष्णा नवमी के दिन से अगर जो है इस प्रकार से आप जो है धूप, अगर आप जैसे कि कुछ विशेष धूप भोग आदि भी देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहे, पर मैं आपको कहूँगा कि कृष्णा नवमी के दिन से अगर आप जो है माँ की धूप धुनुची सेवा आदि करना चाहते तो उसमें आप धूप अर्घ दीजिए, आप माँ की धूप अनुवासन करिए। आप जब पूजन कर रहे हैं, नित्य पूजन कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है 2 धुनुची प्रज्वलन करते हुए जो है आप दशांग धूप और गुग्गुल धूप से राल गुग्गुल से जो है आप माँ की धूप आरती करिए। और ये जो है कृष्णा नवमी से आप शुरू करिए। ये आप प्रतिपदा के मतलब प्रतिपदा से जब आप जो है कलश स्थापना आदि करेंगे, उस समय से आप जो है उस विधि को और भी ज़्यादा विस्तृत कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप महा आरती आदि करना चाहते हैं, तो वो अगर आप देखिए, अगर आप कृष्णा नवमी तिथि से करना चाहते तो कोई गलत बात नहीं है, पर जब से आप कलश रख रहे हैं, महा आरती आदि विधि आपका तभी से करना ही ज़्यादा सही है। उससे पहले से जो है आप माँ के जो धूप सेवा आदि जो है वो इसी प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि माँ को आप जो है से धूप अनुवासन देते हुए, धूप अर्घ प्रदान करते हुए, ये जो है धूप आरती दशांग धूप आदि से धूप आरती आदि करते हुए आप कृष्णा नवमी तिथि से माँ के पूजन आराधना जो माँ की है वो आप शुरू करिए। और प्रतिपदा के दिन जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं, तब से जो है आप उसे और विस्तृत कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, दुर्गा पूजा की यानी कि शारदीय नवरात्रि की पहले कल्प की जो आराधना है वो भी आपका हो रहा है, और उसके बाद जो नवरात्रि यानी कि 9 दिन के जो पूजन आदि होंगे वो तो होगा ही दोस्तों, वो तो विस्तृत तौर पर होगा ही। पर पहले कल्प में भी जो है यानी कि कृष्णा नवमी के दिन से ही जो है आपकी आराधना शुरू हो जा रही है। देखिए, ये एक ऐसा समय होता है, ये शारदीय नवरात्रि का समय एक ऐसा समय होता है, एक पक्ष काल अगर हम जो है माँ के साथ जुड़े रहें, इस प्रकार से धूप आरती आदि दोनों समय ही, मतलब नित्य पूजा तो हम करते ही हैं, तो उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा समय देकर अगर जो है हम माँ को धूप अर्घ प्रदान करते हैं, अगर हम जो है धूप धुनुची से माँ की आरती आदि करते हैं, पंच धूप निराजने आदि भी अगर आप करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर धूप आराधना यानी कि कम से कम दोनों धुनुची से और पंच दीपक से हो या सप्त दीपक से जो है माँ की आरती करना। इस प्रकार से अगर हम जो है एक पक्ष काल तक अगर माँ की पूजा करते, यानी कृष्णा नवमी से हम जो है माँ की आराधना शुरू कर देते हैं, तो ये सच में जो है ना बहुत अच्छा होता है दोस्तों। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आराधना, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जो भी आप करेंगे नवरात्रि के 9 दिन जो है, अगर आप कृष्णा नवमी से ये कार्य शुरू कर देते हैं, माँ के ऐसे धूप सेवा आरती आदि धूप आरती आदि ये आप शुरू कर देते हैं, तो देखिएगा आपका मन जो है ना बहुत ज़्यादा एकाग्र हो जाएगा प्रतिपदा तिथि के पहले ही जो है, मतलब माँ के प्रति एक अनुराग जो है, भक्ति का अनुराग जो है मन में हमेशा जो है प्रज्वलित रहता है।
हर दिन ही वो रह सकता है, पर विशेष दिनों में हम अगर जो है पहले से प्रस्तुतियाँ शुरू करें, तो ये जो है और भी ज़्यादा सही होता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि दादा, अगर जो है हम कृष्णा नवमी से ही जो है हम पूजन आदि शुरू करें तो हम कैसे करेंगे? तो कलश स्थापना आदि मैं आप लोगों को कहूँगा, आप लोग प्रतिपदा से ही कर रहे हैं तो प्रतिपदा से ही करिए, कृष्णा नवमी आदि से करने मत चाहिए, क्योंकि वो महापूजा के विधान में आता है। पर माँ की ऐसे हम आरती आदि ये तो कर ही सकते हैं। पहले जो कल्प है, मतलब पहले कल्प का जो दिन है, यानी कि कृष्णा नवमी तिथि जो है, उस दिन से ही हम अगर जो है माँ को हम धूप अर्घ प्रदान करते हैं, हम जो है दशांग धूप आरती माँ को देते हैं और धूप आरती आदि करते हैं, दोनों समय जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपके मन को एकाग्र करेगा। और आपका शारदीय नवरात्र के पहले कल्प के, मतलब आप महापूजा तो नहीं कर रहे हैं, पर एक तरीके से जो है माँ की पूजा के पहले तिथि से ही जो है आप माँ के साथ जुड़े रह रहे हैं। माँ के आप सामान्य धूप आरती ही आप कर रहे हैं, मतलब दशांग धूप आदि हो, अष्ट धूप आदि हो, उसके साथ पंचदीप सप्तदीप से आप आरती ही कर रहे हैं। पर माँ के साथ आपका जो है पूर्णता जो है शारदीय नवरात्रि के जो कल्प की जो पहली कल्प है, उससे लेकर जो है नवमी तक, यानी कि दुर्गा नवमी तक जो है एक पूर्णता जो है ना, आपका माँ का आराधना हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोग जो है कृष्णा नवमी के दिन अगर करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से मतलब कृष्णा नवमी से अगर शुरू करना चाहते हैं, कृष्णा नवमी से शुरू करते हुए माँ की धूप आराधना, माँ की धूप अर्घ, दशांग धूप आदि माँ को प्रदान, धूप आरती, धूप आराधना अरात्रिकम, अर्थात दशांग धूप, सप्त धूप, पंचदीप से सप्तदीप से आरती करते हुए ये आप कृष्णा नवमी से शुरू करिए। और जब प्रतिपदा से आप कलश स्थापना करेंगे तो उसे जो है उसे और विस्तृत रूप से, जैसे आप करते हैं विस्तृत रूप से जो है उसे वो कर दीजिए दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है, किस तरह से कृष्णा नवमी से ही जो है आप माँ की धूप सेवा आराधना आरती कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।